Class 8, yesterday we had read about the physical properties of matter. You very well know in the physical properties, no new substances are formed, only the appearance or structure change of the substances. For example, when we beaten iron, so iron is converted into thin sheets, but the properties of iron is not changed. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है. मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल मेटल्स के स्ट्रक्चर में, उसके आकार में चेंज होता है. टुडे वी विल रीड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. In the chemical properties of metal, the new substances are formed and the properties of the new substance are different from the previous substances. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक नया पदार्थ बनता है और एक जो ये नया पदार्थ होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पुराने वाले पदार्थ से क्या होती है? भिन्न होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब दूध से दही बनता है तो दही की प्रॉपर्टीज़ दूध से क्या होती है? डिफरेंट होती है, और हम दोबारा से दूध को दही में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. तो आपने देखा कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नया पदार्थ बन रहा है और उसकी प्रॉपर्टी भी पुराने वाले पदार्थ से अलग है. अब मेटल जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. Magnesium, a metal, produce a dazzling white light on burning in air to form magnesium oxide. जब मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम चमकदार वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. ये मैग्नीशियम सिंबल इज Mg. मैग्नीशियम सिंबल इज Mg, ऑक्सीजन सिंबल इज O2. ओके, ये सिंबल आपको याद करने हैं. तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, मींस एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है. हमारी एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है. जब मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. Okay, in the chemical reaction, right hand side write the products and left hand side write the reactant. Okay, chemical reaction में लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखे जाते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखे जाते हैं. मींस केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमें रिज़ल्ट प्राप्त होता है, जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और जो एलिमेंट आपस में क्रिया करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है. यहाँ पर Mg और O2 क्या हैं? रिएक्टेंट हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, MgO. तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा राइट साइड में प्रोडक्ट लिखे जाते हैं और लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखे जाते हैं. ओके, और केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट की संख्या जितनी होती है उतनी ही संख्या उसके प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए. ओके, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट हैं वो ना तो प्रोड्यूस होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, उनकी संख्या हमेशा समान रहती है.
ओके, तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की संख्या जितनी होती है उतनी ही संख्या आपके प्रोडक्ट की भी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देखें Mg की संख्या कितनी है, 2 है। O2 की संख्या भी कितनी है, 2 है, 2 O हैं। यहाँ पे Mg 2 हैं और O2 भी 2 हैं। O2 मीन्स O2 O प्लस O से मिलके बना है। ओके, तो Mg भी 2 हैं, O2 भी 2 हैं। जब Mg को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो ये ट्वाइस MgO बनाता है। तो प्रोडक्ट क्या है, ट्वाइस MgO। रिजल्ट क्या है, ट्वाइस MgO। तो इसमें देखिए रिजल्ट में भी Mg की संख्या क्या है, सेम। Mg की 2 यहाँ भी हैं और 2 यहाँ भी हैं। और O2 2 यहाँ भी हैं और 2 यहाँ भी हैं। जो 2 है बाहर से लिखा है, ये 2 Mg के लिए भी है और O के लिए भी है। तो यहाँ O की संख्या भी 2 है, Mg की संख्या भी 2 है। और यहाँ भी रिएक्टेंट में भी Mg की संख्या 2 है और O की संख्या भी 2 है। तो केमिकल रिएक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट की संख्या है, जो रिएक्टेंट की संख्या है, वो ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है, ये समान ही बनी रहती है। ओके, अब आयरन। नेक्स्ट, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और जितने भी मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, जो भी मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्सीजन से क्रिया करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे मेटल ने ऑक्सीजन से क्रिया करी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। और जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा बेसिक नेचर की होती है। ओके, अब जो ये मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड का नेचर हमेशा बेसिक होता है। ये हमें कैसे पता चला, हम क्या करेंगे, जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें हम पानी मिलाएंगे। ओके, जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेंगे और इसमें हम पानी को मिलाएंगे। ओके, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है। ओके, जब इस मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को हम पानी में घोलेंगे और जब हम इस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो हम देखेंगे कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जिससे हमें पता चलता है कि जो मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि बेस हमेशा रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। ओके, सेकंड, आयरन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है और वाटर से क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। ओके, आयरन ऑक्साइड रस्ट बनाता है। ओके, ट्वाइस Fe2O3 डॉट XH2O बनाता है। यहाँ पे X की जगह पर आप 4 लिखेंगे। ओके, इसकी जगह पर आप ये लिखेंगे। तो जब आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, वाटर से क्रिया करता है तो ट्वाइस Fe2O3 डॉट 4H2O बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और ये फेरिक ऑक्साइड को रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा जब आयरन को आप बाहर एयर में रख देते हैं और कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि आयरन में ब्राउन और रेड कलर की लेयर जम जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, तो उस लेयर को ही क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और वो लेयर क्या होती है, वो लेयर फेरिक ऑक्साइड की होती है, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके और वाटर से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है। और ये फेरिक ऑक्साइड आयरन के ऊपर जमा हो जाती है, एक लेयर बना देती है आयरन के ऊपर, और इसी को क्या बोलते हैं, हम रस्ट बोलते हैं। ओके, और जो ये रस्ट होता है, जो आयरन ऑक्साइड होता है, इसकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, बेसिक होती है। मैंने आपको बताया जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ बेसिक नेचर की होती है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आयरन कितने हैं, 4 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। हाइड्रोजन कितना है, 4H2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 6। हाइड्रोजन कितने, 8 हैं, सॉरी 4 2 जा 8। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। ओके, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड को, टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 4 ऑक्सीजन इस साइड में हो गए, और 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन इस साइड में हो गए। तो टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 10। 10 आपकी ऑक्सीजन की संख्या है। ओके, और आयरन की संख्या कितनी है, आयरन की संख्या 4 है। ओके, तो इस साइड में आप देखिए, प्रोडक्ट साइड में आयरन की संख्या कितनी है, आयरन की संख्या ट्वाइस Fe2, 2 2 जा 4। आयरन की संख्या 4 है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी आयरन की संख्या 4 थी। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 3 है, O3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6। ऑक्सीजन की संख्या हो गई 6। और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो 6 + 4 10। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 10। और लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 8। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8। 4 2 जा 8। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। ये एक बैलेंस रिएक्शन है। एलिमेंट की संख्या जितनी लेफ्ट हैंड साइड में है उतनी ही राइट हैंड साइड में भी है। ओके, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या है 10, और यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 10। 3 2 जा 6 + 4 10। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आयरन की संख्या है 4, और राइट हैंड साइड में भी आयरन की संख्या कितनी है, 4। 2 2 जा 4। ओके, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 2 जा 8, और राइट हैंड साइड में भी कितनी है, 8। तो इस प्रकार ये भी क्या है, एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हमने रस्ट को लिया है, हमने आयरन की रस्ट को लिया है। आयरन की रस्ट को हमने पानी में घोला है। ओके, जब हम आयरन की रस्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो आयरन की रस्ट वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है, वो पानी में क्या हो जाती है, इधर उधर फैल जाती है। ओके, जब हम आयरन की रस्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो आयरन की रस्ट वाटर में सस्पेंडेड हो जाती है, इधर उधर फैल जाती है, और हम इसको बहुत देर तक हिलाते रहते हैं। बहुत देर तक हिलाते रहने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, इस आयरन की रस्ट की सॉल्यूशन में हम रेड लिटमस पेपर को डालेंगे। तो हम देखते हैं कि जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि मेटल की रस्ट का नेचर बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। So your first question is, what is the nature of iron oxide? What is the nature of iron oxide? Okay, your answer is the nature of iron oxide is basic. The nature of iron oxide is basic. Okay, वैसे does copper also get rusted? क्या कॉपर में भी रस्ट लगती है? Yes, copper also get rusted. कॉपर में भी रस्ट लगती है। When copper vessel is exposed to
moist air for a long time। जब हम कॉपर के बर्तन को, कॉपर की चीज़ को, कॉपर के बर्तन को जब हम बहुत लंबे समय तक मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। तो इसमें क्या हो जाती है, इस कॉपर के चारों तरफ ग्रीन कलर की लेयर जमा हो जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। और जो ये ग्रीन कलर होता है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे रस्ट बोलते हैं। जब कॉपर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जब कॉपर मॉइस्ट से क्रिया करता है, हाइड्रोजन से क्रिया करता है, CO2 से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। आपको पता है हमारी एयर में ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। जब कॉपर को हम एयर में लंबे समय तक रख देते हैं, मॉइस्ट एयर में, तो कॉपर वाटर से क्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है और ऑक्सीजन से क्रिया करती है और कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाती है। यही कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर ही रस्ट कहलाता है। ओके, और यही रस्ट क्या होता है, कॉपर की वेसल्स के ऊपर जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर ग्रीन कलर का होता है। जब हम इस रस्ट को पानी में घोलेंगे और इसमें रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे, डुबाएंगे, तो आप देखेंगे द रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू ब्लू। तो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि मेटल के ऑक्साइड का नेचर हमेशा बेसिक होता है। So your next question is, what is the nature of metallic oxide? What is the nature of metallic oxide? Your answer is, the nature of metallic oxide is basic। कि metallic oxide का nature हमेशा basic होता है। Okay, your today's homework is, you write chemical properties of metal. You write chemical properties of metals. Number 1, reaction with air. Reaction with air. Number first, you write number first reaction and you write number second reaction in your science fair copy. Your second question, what is the property of metallic oxide? What is the property of metallic oxide? Your answer is, the properties of metallic oxide is basic, BASIC, basic. Your third question, does copper also get rusted? Your answer is yes, copper also get rusted. Then you write from here. When a copper vessel is exposed to the moist air from here to
Okay, you write these question answer in your science fair copy.